इज नर देन मिस अश्लेषा नागापुरे जी, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस डेजिग्नेशन को अचीव करने के लिए जितने भी सर ने अभी हमें पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन चीज़ों को उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया था और आज इसीलिए उस डेजिग्नेशन को अचीव कर पाए। तो मैं चाहूँगा कि अश्लेषा जी, आप छोटा सा अपना कांग्रेचुलेशन एक अश्लेषा एक्सपीरियंस जी, हमारे आपको साथ में शेयर सिल्वर करिए। बनने की बहुत सारी एंड शुभकामनाएं मैम। यस सर, एंड ओवर टू यू मैम। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। तो अश्लेषा जी, अगर आपको यस सर। मेरी वॉइस आ रही होगी जी मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला। एंड सबसे पहले तो मैं खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम अश्लेषा नागापुरे है एंड अमरावती से मैंने अपनी वीएमवी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। वैसे जर्नी की अगर बात करूँ सर, तो एक साल से ज्यादा टाइम मुझे यहाँ पे हो रहा है। सिल्वर बनने के लिए इतना टाइम तो बहुत होता है सर, बट एक्चुअली मेरी माइंडसेट मेरा पहले उतना प्रिपेयर नहीं था सर, जिसकी वजह से मुझे इतना लेट हुआ। एंड जैसे बाहर के लोगों की तरह ही सर, सेम मेरे पेरेंट्स का भी एक जो बातें मेरे पेरेंट्स ने सुनी थी, उसके वजह से मेरे पेरेंट्स का भी माइंडसेट वही था कि इस फील्ड को लेके थोड़ा सा नेगेटिव। बट सर फिर भी पेरेंट्स के अपोज में जाके सर मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था। एंड जिस तरीके से प्रीवियस जर्नी में हमने काम करना स्टार्ट किया, जो अचीवमेंट्स हो रही थी, जो डेवलपमेंट हमारी हो रही थी, एंड एक मेरे पेरेंट्स ने फील किया था कि मैं पहले से बहुत ज्यादा बेटर जो एक इन्वायरमेंट में यहाँ पे आई हूँ। तो वो खुद ही सर मुझे सपोर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था एंड बहुत सही लग रहा था। तो लेकिन एक होता है कि लाइफ में कुछ अप डाउन्स आते हैं सर हमारे, तो सेम प्रीवियस जर्नी में भी थोड़ा सा ये था। तो उसकी वजह से सर पेरेंट्स ने फिर से अभी आफ्टर लॉकडाउन इस तो मुझे आने के लिए मना कर दिया था एंड थोड़ा सा बुरा लग रहा था। लेकिन उसी जर्नी को याद करके सर मैंने जब खुद रियलाइज किया कि अगर मैं नहीं करती हूँ तो क्या होगा, एंड अगर मैं करती हूँ तो क्या हो सकता है। तो यही रियलाइज करके सर हमने पिछली जर्नी से इंस्पिरेशन लेके फिर से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया सर। एंड बहुत अच्छा लगता है कि दिसंबर मंथ में प्रणय सर की एक ट्रेनिंग मिली थी एंड उसी ट्रेनिंग के दूसरे ही दिन सर विदाउट मेरे पेरेंट्स की परमिशन में आ गई थी। मुझे पता था कि उनको एक दिन के लिए बुरा लगेगा कि मैंने उनकी बात नहीं मानी करके, या फिर जो कुछ भी है, लेकिन मैं ये बात मुझे पता थी कि भले ही आज उनको एक दिन के लिए बुरा लगेगा, लेकिन आने वाला जो समय होगा वो उस दिन के लिए सर भगवान को हजार नहीं बहुत मतलब लाख बार उसको थैंक यू बोलेंगे भगवान को कि मैंने उस दिन वो डिसीजन लिया एंड उनकी बात नहीं मानी। क्योंकि सभी जानते हैं सर कि इस जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में इतना पावर है कि हमारी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर हमने सही से वर्क किया तो हम उतना बेटर कर सकते हैं एंड हमारी लाइफ को उतना बेटर कर सकते हैं। तो सर वही से फिर माहौल में आना स्टार्ट हुआ एंड 9 जनवरी को जो इंदौर में सिल्वर मीट हुई थी, मतलब सिल्वर तो नहीं थी सर मैं, बट जिस तरीके से आशीष सर का मैसेज आया था कि 1,20,000 बीवी के ऊपर जिसका बिजनेस हुआ है तो वो अटेंड कर सकता है। एंड बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड थी सर उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। एंड उस इवेंट को अटेंड करने के बाद जैसे अपलाइज बोलते हैं कि सभी इवेंट्स अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा इवेंट हमारे लिए हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, कौन सी बात हमें लग सकती है। एंड सेम वही मेरे साथ हुआ सर कि वही सिल्वर मीट जो थी वो मेरे लाइफ का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट बनी। एंड वही से मेरे जो वर्क था वो रियल में वर्क होना स्टार्ट हो गया एंड वही से काम करना मैंने अच्छे से स्टार्ट किया सर। एक खुद खुद से सोचा कि मैंने सबसे पहले तो मैंने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर किया कि नहीं, मुझे कुछ भी करके अभी अच्छे से करना है। अगर मैं इतना कुछ करके अगर यहाँ पे आई हूँ करने के लिए तो मुझे अच्छे से करना है। मैंने इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का एक ड्रीम लिया सर कि मुझे बनना है। उसके लिए जो जो भी चीजें मुझे लगती थी मैंने एक डायरी पे नोट डाउन किया कि मुझे ये चीजें खुद में इम्प्रूव करनी है। खुद पे काम करना स्टार्ट किया सर। सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकली एंड इसी चीजों को करते 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 अभी इस मंथ का अगर बताया जाए तो 20,000 बीवी सर हमारा बचा था
एंड हम घर पे थे लॉकडाउन की वजह से। तो फर्स्ट वीक में तो सर कंसिस्टेंसी हुई थी, एंड सेकंड वीक में जब हम रिटर्न आए तो जो एसोसिएट थे वो भी रिटर्न आने के थे, तो उस वीक में थोड़ा सा ये हुआ सर। बट जो लास्ट 2 वीक थे 18 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के, तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत की सर। एंड लास्ट डे मेरा बस 5,000 बीवी का थोड़ा सा रह गया था सर। तो बस सुबह में 2 बजे तक का टाइम था, एंड उस टाइम में मैंने वो कंप्लीट करके सिल्वर का डन हुआ सर। तो मैंने सर को मुनीष सर से मॉर्निंग सेशन के बाद जब बात करी थी, तो सर को मैंने वही बोला था कि सर अब मैं आपको कॉल करूंगी तो डायरेक्ट सिल्वर बनने के बाद ही कॉल करूंगी सर। एंड वही हुआ कि जब मेरा सिल्वर क्लोज हुआ एंड मैसेज आया कि मेरा इतना बीवी कंप्लीट हो चुका है, तब सर का कॉल आया था। एंड सर बहुत खुश थे, तो बहुत खुशी हो रही थी कि सिल्वर कंप्लीट हो चुका है। एंड जो ड्रीम जैसे वैशाली मैम की टीम को एक गर्ल्स टीम के नाम से जिस तरीके से जाना जाता है, जिस तरीके से वो फेमस है, उनका नाम है। एंड वही ड्रीम है सर हमारा कि निकिता मैम एंड टीम का एक नाम हो, एक अलग पहचान हो। तो बस अभी उसी के लिए वर्क करना स्टार्ट है सर। एंड इस मंथ की भी प्लानिंग हो चुकी है, तो अच्छी तरीके से काम करना है। बहुत सारे ड्रीम्स है सर, सबसे पहले तो मम्मी पापा से ही स्टार्ट होते हैं सारे ड्रीम्स, तो बस कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे लिए तो आगे लाइफ पड़ी है, बट स्टार्टिंग उनसे करनी है। एंड सभी ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। वही एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो हमें पहले पहले लगता था कि जो अपलायंस बोलती है कि हमें जो कुछ भी करने के लिए बोलती है एक्टिविटी, मॉर्निंग से उठने से लेकर सब, तो पहले सर वो हमें रिस्ट्रिक्शन लगता था कि अपलाइन यार जबरदस्ती कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जब आप सर इंडिपेंडेंट बिजनेस होने का माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं, तो सर सच में रियलाइज होता है कि ये छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में कितना मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका गिरता है। तो वही सर अपलाइंस की बातों को अगर पॉजिटिव वे में लेना अगर स्टार्ट किया सर, तो कोई भी डाउनलाइन हो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अपलाइन की खुशी हमारी खुशी में होती है। जिस तरीके से पेरेंट्स हमारे लिए होते हैं, वैसे ही अपलाइंस हमारे लिए होती है। तो उन पे ट्रस्ट रखिए गाइस, एंड जैसा वो बोलते हैं उनकी बातों को पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट थिंग कि मतलब जो कुछ भी आज हुआ सर, वो निकिता मैम एंड मुनीष सर, विवेक सर, प्रणय सर, आप सबकी ब्लेसिंग्स थी। आप सबका एक कहीं ना कहीं हार्डवर्क था सर इसमें। आपका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, जैसे जैसे आपने बोला, तो वैसे ही करती गई। एंड बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ निकिता मैम को एंड मुनीष सर को कि आज उन